तो बच्चों सेल के सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद में अपन बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सेल में आपने देख लिया ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज देख लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस देख लिया उसका। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन देख लिए, उस पर बेस उसके न्यूमेरिकल और उसके कंसेप्ट और उसका शॉर्ट ट्रिक बता दी मैंने आपको। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो मैंने आपको कहा था कि करंट जो होती है वो डिवाइडेड नहीं होती है, तो वो सेल का कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। और अगर आपकी करंट डिवाइडेड हो रही है, ठीक है, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जैसे मान लो ये आपको एक सेल दिया हुआ है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दूसरा सेल, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसे मान लो आपको n सेल गिवन है बच्चों। कितने सेल गिवन है? n, काफ़ी सेल गिवन है। और ये डॉटेड कर दो ना, ये मतलब n सेल है। ये हो गया बच्चों E1, ये हो गया R1 बच्चों, ये हो गया E2, ये हो गया R2 बच्चों, ये हो गया EN और बच्चों ये हो गया RN। और ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। कैसा हो गया? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अब इसमें देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आया, तो इसके अकॉर्डिंग देखो करंट कैसे फ्लो होगी, इस वाले सेल के अकॉर्डिंग ऐसे फ्लो होगी एंटी क्लॉकवाइज। इसके अकॉर्डिंग देखो कैसे फ्लो होगी एंटी क्लॉकवाइज, इसके अकॉर्डिंग देखो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सारे सेल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। और कौन से कॉम्बिनेशन में? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये। ठीक है, करंट देखो भाई, इसकी करंट है, इसकी करंट। ठीक है, तो अब जब आप इसमें फाइंड करोगे E इक्विवेलेंट, तो वो आएगा बच्चों E1 R1 प्लस E2 प्लस R2। ठीक है बच्चों, E3 प्लस R3 डैश डैश डैश, लास्ट में बच्चों ये हो जाएगा EN RN। ठीक है, अपॉन फॉर्मूला इसका डिफिकल्ट होता है थोड़ा, अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश 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 1/RN। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो E इक्विवेलेंट को कि भाई ये E अगर मान लो सबका E सेम हो तो सिग्मा E/R और ये हो जाएगा सिग्मा 1/R। ठीक है, R इक्विवेलेंट में बच्चों आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, चाहे सेल सपोर्ट करे चाहे अपोज करे, R में कभी दिक्कत नहीं होती है। सीरीज में बच्चों R का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश डैश। ठीक है, हाँ या ना, समझ में आ गया? ठीक है, अब आपको मान लो करंट फाइंड करनी है, तो करंट कैसे फाइंड करोगे? करंट का फॉर्मूला हो जाएगा इसमें E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट, ये इसका करंट का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला इसका डायरेक्ट याद में रखना है E इक्विवेलेंट का। ठीक है, सिग्मा E/R अपॉन में सिग्मा 1/R। और R इक्विवेलेंट कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो ठीक है बच्चों, उसको नोट करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन को कर लिया बच्चों, उसको नोट कर लिया। अब अपन बात करते हैं, अगर मान लो ऑल सेल जो है वो आइडेंटिकल हो। ठीक है, इफ ऑल सेल आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब सबका E सेम हो, ये E का R का, ठीक है बच्चों, ये भी E का R का, सबका E सेम हो। ठीक है, तो बच्चों देखो E इक्विवेलेंट कितना आएगा? E/R अपॉन में ये चलता जाएगा, n सेल है। ठीक है, इफ ऑल सेल मतलब n सेल, कितने सेल हैं? ये n सेल है, ये हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R डैश डैश डैश। तो ये n सेल है, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? NER। और n सेल है तो 1/R जुड़ के ये कितना हो जाएगा? NR। क्या होगा? n से n, R से R कट जाएगा, कितना हो जाएगा? E। अगर मान लो आपके पास में n सेल, कितने सेल? n सेल। ठीक है, आइडेंटिकल n सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो E इक्विवेलेंट कितना आएगा? E आएगा। R इक्विवेलेंट आपको निकालना है, तो कितना आएगा? 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R डैश 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 चलता जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों? ये NR। रिवर्स कर दो, आपका R इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो वो कितना हो जाएगा? R/N। ये आ गया। I फाइंड करना है, तो I का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट अपॉन R, तो ये हो जाएगा E। और बच्चों ये हो जाएगा R/N, ये हो जाएगा R। LCM आएगा N, तो ये हो जाएगा NER ये। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस स्पेशल केस है। ये मेन फॉर्मूला मैंने आपको पीछे लिखा दिया था, वो है सिग्मा E/R अपॉन में सिग्मा 1/R।
ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देखो, इसमें जो इम्पोर्टेंट जिसमें न्यूमेरिकल आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये आ गया समझ में। अब न्यूमेरिकल वाला पोर्शन लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो, इफ टू सेल इन पैरेलल एंड सपोर्ट टू ईच अदर, सपोर्ट टू ईच अदर, दो सेल लेता हूं मैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करे, जो एक दूसरे को बच्चों क्या करे, सपोर्ट करे। तो ये देखो बच्चों, ये हो जाएगा E1 बच्चों, ये हो गया R1 बच्चों, ये हो गया E2 बच्चों, ये हो गया R2, ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो पहले तो बच्चों आइडेंटिफाई करो कि ये सेल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सेल सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं? तो आप ये देखो करंट की डायरेक्शन देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, ये पॉजिटिव है तो यहाँ से करंट निकलेगी इसके अकॉर्डिंग, ऐसे ऐसे जाएगी आई। ठीक है, यानी कि इस सेल के अकॉर्डिंग करंट आर में चेक करनी है ध्यान रखना। इस सेल के अकॉर्डिंग आर में करंट कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, बढ़िया बात है। इस सेल के अकॉर्डिंग देखो ये प्लस है, इसके अकॉर्डिंग भी करंट कैसे निकलेगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ई इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो वो हो जाएगा बच्चों E1 R1, ठीक है, E2 R2। अब जब भी ध्यान रखना सेल सपोर्ट करते हैं, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, जब सेल सपोर्ट करते हैं तो आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है बड़ा सेल कौन सा है, वो अपन जब चेक करते हैं जब वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। क्योंकि अपोज में एक तो कहेगा भाई क्लॉकवाइज, एक कहेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर कैसे करंट फ्लो कराएंगे, तो वहां पर आपको बड़ा सेल देखना पड़ता है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि दोनों सेल के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन बच्चों क्या है, सेम है। ठीक है, अपॉन में बच्चों ये कितना आएगा यहाँ पर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, एलसीएम ले लो बच्चों इसका, तो ये आ जाएगा देखो अपने पास में E1 R2 E2 R1 अपॉन में क्या आएगा बच्चों R1 R2। ठीक है, इसमें एलसीएम कितना आएगा बच्चों R1 R2 R1 प्लस R2, ये कैंसिल हो जाएगा। ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास में E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2। समझ में आ गया? इस फॉर्मूले को याद रखो, डायरेक्ट में काम आएगा। देखो इसको याद करना बहुत आसान तरीका है, इसका E इसका R, ये देखो E1 R2, इसका E इसका R, सपोर्ट कर रहे हैं तो प्लस लगा दो, फिर इसका E इसका R, डिस प्लस डिस, बस हो गया काम। आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है आपको। आर इक्विवेलेंट बच्चों यहाँ फाइंड कर देता हूँ मैं, वहाँ पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। फिर आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा वही सीरीज कॉम्बिनेशन वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आर इक्विवेलेंट, ये आ जाएगा बच्चों इसका आर इक्विवेलेंट। ठीक है, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये इसका आ गया। ठीक है, इसका क्वेश्चन ले लेते हैं अपन एक। इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें दो सेल एक दूसरे का सपोर्ट करें। तो देखो उस क्वेश्चन इसका, तो ये देखो ये एक सेल है बच्चों, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सेल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया बच्चों यहाँ पर आपके पास में 5 ओम। ठीक है, ये है बच्चों 2, ये भी है 2 ओम का, ये है 2 वोल्ट, और बच्चों ये भी है 2 ओम का। ये ये दो सारे चलो 2 के हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको फाइंड करनी है इसमें करंट इन 5 ओम। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है करंट इन 5 ओम। तो पहले तो ये देख लो बच्चों, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने क्या कहा था, अगर मैं इसको हटा दूँ ना तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग करंट ऐसे फ्लो होगी, इसके अकॉर्डिंग ऐसे फ्लो होगी, यानी कि कुल मिला के एक ही लूप बनेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो क्या रहता है, एक ही लूप बनता है, करंट क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है ना। अब ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। देख लो 2 रेजिस्टेंस हैं और साथ में आर के साथ में जुड़े हुए हैं, ये 2 सेल हो गए। ये देखो 2 सेल, भाई ये सेल होता है पूरा, ध्यान रखना, ये पूरा सेल है आपके पास में। ये क्या है, सेल, ये क्या है, सेल है, ये पूरा सेल है। और सेम कहानी इसमें है कि नहीं है, ये भी आपका पूरा क्या है आपके पास में, ये सेल है पूरा आपके पास में। ठीक है,
ये पूरा सेल है और एक सेल आपके पास में ये है, ये 2 सेल है और इसको चाहो तो इसको नंबरिंग कर दो, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ बच्चों E1 और ये हो गया R1, इसको मैं कह देता हूँ E2 और ये कितना हो गया बच्चों R2। तो पहले तो देख लो सेल सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं। तो देखो बच्चों ये पॉजिटिव है, करंट ऐसे आएगी इसके अकॉर्डिंग, इसमें ऐसे आई, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो ये पॉजिटिव है तो इसके भी अकॉर्डिंग करंट ऐसे जाएगी यूँ। दोनों सेल क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, करने दो भाई, सपोर्ट कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट करेंगे तो मैंने कहा था जब सेल क्या कर रहे हैं दानगना, सेल जो है इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों, सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो डिस इंटू डिस, तो देखो इसका E इसका R 2 इंटू 2, फिर प्लस लगाओ सपोर्ट करते हैं तो, फिर इसका E इसका R 2 इंटू 2 अपॉन में क्या आ जाएगा टोटल R, तो 2 इसका 2 प्लस 2, तो भाई ये 2 2 कितना हुआ 4, 2 2 2 कितना हुआ 4, 4 और 4 कितना हुआ 8, ये कितना हुआ 2, तो कितना हो जाएगा 2। तो इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। R इक्विवेलेंट कितना होता है R1 R2 R1 प्लस R2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 2 2 4 कितना हो जाएगा 1 ओम, 1 ओम। अब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओ आप। जैसे इसका इक्विवेलेंट डायग्राम मैंने बनाया नहीं, पहले इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं। इक्विवेलेंट डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेल एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों के अकॉर्डिंग डायरेक्शन सेम है। तो इसका जब आप इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओगे, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम देखो ऐसे बनेगा, ये बस, ठीक है। करंट देख लो भाई, करंट की डायरेक्शन देखो एंटी क्लॉकवाइज थी ना, तो आप ऐसा डायग्राम बनाओ जिसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये R हो गया, ये R इक्विवेलेंट हो गया बच्चों, ये क्या हो गया E इक्विवेलेंट हो गया, समझ में आ गया। E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट और ये गया कैपिटल R। इक्विवेलेंट में कोई दिक्कत नहीं आती जब एक दूसरे का क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट वाले में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इक्विवेलेंट में करंट देख लिया करो बस। अब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओ, इसका भी आसानी से बना सकते हो, इसका भी इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसे ही बनेगा। देखो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम जब आप बनाओगे, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन ध्यान में रखना, ये हो गया सेल, ठीक है, और ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपने पास में R कितना गिवन है बच्चों आपको 5 है ना, 5 ओम, ठीक है। और ये हो गया E इक्विवेलेंट और ये हो गया बच्चों R इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। R इक्विवेलेंट कितना 1 बच्चों, E इक्विवेलेंट कितना 2। तो ये देखो पॉजिटिव है, करंट ऐसे फ्लो होगी इसमें, करंट देख लो इसमें करंट ऐसे होनी चाहिए ना, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है कि नहीं हो रही है। अब आई निकाल लो, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। कितने वोल्ट की बैटरी, 2 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। अपॉन रेजिस्टेंस देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, अब ये सीरीज बन गया, अब ये सीरीज का बन गया, ये 2 है, 2 लिख दिया, ये कितना हो गया 1 प्लस ये, तो कितना हो जाएगा 2/6, तो कितनी आएगी करंट 1/3। तो करंट जो है बच्चों कितनी आ जाएगी 1/3। तो इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, इसमें करंट बच्चों कितनी फ्लो होगी 1/3। तो आई तो आप फाइंड कर सकते हो, आई में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। मेन ये होता है, इसका फॉर्मूला ध्यान में रखें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। इक्विवेलेंट को जब भी 2 सेल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो इसका E इसका R प्लस इसका E इसका R सपोर्ट करते हैं जब यहाँ पर प्लस आता है, और अपोज करते हैं जब यहाँ पर क्या आता है, बस माइनस आएगा। अपोज करेंगे जब बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। R कभी चेंज नहीं होगा, R क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे सपोर्ट करें चाहे वो अपोज करें, ठीक है ना। और इस पर बेस बच्चों ये क्वेश्चन हो गया अपने, ठीक है, जिसमें करंट कितनी आ गई 1/3। तो देखो बच्चों अब मैं बात करता हूं, इफ 2 सेल इन पैरेलल अपोज टू ईच अदर। इस बार कुछ ऐसा करो, ऐसा डायग्राम बनाओ कि सेल एक दूसरे को बच्चों क्या करे, अपोज करने लग जाए। क्या करने लग जाए बच्चों, अपोज करने लग जाए। कैसे मालूम चलेगा सपोर्ट अपोज का, करंट को देख के। कैसे मालूम चलेगा, करंट को देख के। ये हो जाएगा E1, ये R1, ये R2 और बच्चों ये क्या हो जाएगा E2, ठीक है। ये देखो ये पॉजिटिव है, इसके अकॉर्डिंग देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे इसमें इसके अकॉर्डिंग हो रही है ये, ठीक है, ऐसे। और इधर देखो ये इसका पॉजिटिव है और इसके अकॉर्डिंग देखो करंट ऐसे जा रही है यूं। अपोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं भाई। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके अकॉर्डिंग देखो करंट R में एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। इधर ये पॉजिटिव है, इसके अकॉर्डिंग करंट देखो किधर जा रही है, क्लॉकवाइज जा रही है। इसका मतलब ये अपोज कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा, अब आपको देखना पड़ेगा भाई करंट में किसके अकॉर्डिंग डायग्राम में दिखाऊं, यानी कि इसका इक्विवेलेंट
ई इक्विवेलेंट किसका अकॉर्डिंग बनेगा, अब आपको इसमें देखना पड़ेगा इफ जिस सेल का बड़ा हो, मैं E1 अपॉन R1 को बड़ा ले रहा हूँ, E2 अपॉन R2 चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यानी कि मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि E1 अपॉन R1 ये बड़ा है, यानी कि इस सेल को मैं बड़ा कंसिडर कर रहा हूँ, तो मैंने करंट इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर दी है। ये I हो गया, ये I, ये। अब इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा, इसका इक्विवेलेंट आपको बनाना पड़ेगा। अब इस सेल की चलेगी, क्योंकि ये बड़ा सेल है, तो इक्विवेलेंट डायग्राम इसके अकॉर्डिंग बनेगा। और ये हो गया बच्चों इसका इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर लिखो E इक्विवेलेंट, यहाँ पर लिखो R इक्विवेलेंट, ये हो गया R। और करंट की डायरेक्शन देख लो, ये भाई करंट देख लो, यूँ जा रही है ना ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें E इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करोगे, तो वो वेरी सिंपल है इक्विवेलेंट, ठीक है। E1 R1 माइनस E2 R2 अपॉन में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा E1 R2 E2 R1 अपॉन में आएगा R1 प्लस R2। तो सेम फॉर्मूला आ गया इसका भी। तो इसमें देखो जो अब इस फॉर्मूले को याद कैसे करोगे, देखो ये E1 है, जो बड़ा सेल है ना उसको पकड़ो, इसका E इसका R। अब माइनस लगाओ क्योंकि अपोज कर रहे हैं, फिर इसका E इसका R, ठीक है, हो गया। और अपॉन में दानकना क्या आएगा, R1 प्लस R2। R हमेशा ऐड होंगे, चाहे अपोज करो चाहे सपोर्ट करो। R इक्विवेलेंट कितना आएगा इसका, R1 R2 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, R1 प्लस R2। आपको करंट फाइंड करनी है, करंट कितनी हो जाएगी, E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट, और ये क्या हो जाएगा R, ये इसकी करंट आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका, जब दो सेल एक दूसरे को क्या करते हो, अपोज करते हो। तो इसको नोट कर लें, फिर इस पर बेस अपन देखो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखो, ये AIEEE 2008 का क्वेश्चन है ये। दस ओम है, ये पॉइंट है P2 बच्चों, ये पॉइंट है P1 बच्चों, ये है 2 वोल्ट का, और ये है 1 ओम का, ये है बच्चों 5 वोल्ट का, और ये है 2 ओम का, ठीक है बच्चों। तो आपको इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है करंट इन 10 ओम विद डायरेक्शन। आपको करंट फाइंड करनी है, आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, करंट इन 10 ओम, करंट इन 10 ओम विद डायरेक्शन, यानी कि इस वाले में कितनी करंट फ्लो होगी विद डायरेक्शन। और ये 2 सेल आपको गिवन है, ये 2 सेल है ये, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सेल है, उसका EMF और ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी ध्यान रखना बच्चों, ये भी सेल है, क्वेश्चन में थ्योरी में गिवन है कि ये सेल है ये। अब देखो पहले तो ये चेक कर लो कि सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है 2 सेल के साथ में, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अब पहले तो ये चेक करो कि सेल सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं। तो करंट की डायरेक्शन देखो इसमें, तो ये देखो बच्चों, ये पॉजिटिव है, इसके अकॉर्डिंग देखो करंट ऐसे जा रही है P2 से P1, और ये देखो ये पॉजिटिव है, इसके अकॉर्डिंग करंट जा रही है P1 से P2, यानी कि ये वाला जो सेल है ये कह रहा है करंट नीचे आएगी, ये पॉजिटिव है, ये कह रहा है करंट ऊपर जाएगी। तो ये तो कन्फर्म है कि सेल जो है यहाँ पर बच्चों क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों सेल क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। अब देख लो कौन सा सेल बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसको मैं मान लेता हूँ E1, इसको मैं मान लेता हूँ R1, ठीक है, और इसको मान लेता हूँ मैं E2, और इसको मैं कह देता हूँ ये R2। तो जो सेल बड़ा होगा उसका अपन को देखना पड़ेगा। तो इसमें देखते हैं, देखो E1 अपॉन R1, E1 अपॉन R1 2/1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और ये हो जाएगा E2 अपॉन R2। तो E2 कितना है बच्चों 5, और ये कितना हो जाएगा 2, तो 5/2 कितना हो जाएगा 2.5, यानी कि ये बड़ा है, इसकी चलेगी। किसकी चलेगी, यानी कि इसमें देखो ये कन्फर्म आ गया ना कि भाई E/2 R2 E1 अपॉन R1 ये बड़ा है, ठीक है ना। इसमें दानकना सीरीज में तो अपन वोल्टेज चेक करते थे, इसमें कभी वोल्टेज चेक मत कर लेना। ऐसे नहीं है कि सर ये 5 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट का है, ये 5 है, ये बड़ा है, ठीक है, चलो ये 5 वोल्ट का है, लेकिन इसमें E/R रेशो चेक करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो क्या करते हैं, डायरेक्ट देखते हैं अपन तो भाई एक 2 वोल्ट का है, एक 5 वोल्ट का है, 5 वोल्ट का बड़ा हो गया, सीरीज में ऐसा देखते हैं। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको E/R का रेशो देखना होता है। तो एक सेल ये है, एक सेल ये, इसका E/R का रेशो 2.5 है,
और इसका ई अपॉन आर स्क्वायर कितना है 2 है, तो ये इसका मतलब E2 R2 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो किसकी चलेगी, इस वाले की चलेगी, किसकी चलेगी, इसकी चलेगी। यानी कि इक्विवेलेंट डायग्राम इसके अकॉर्डिंग बनेगा, इक्विवेलेंट डायग्राम इसके अकॉर्डिंग बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाओ, इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओ इसका बच्चों। ये हो गया आर कितना दिया बच्चों, ये P2 पॉइंट हो गया बच्चों, ये वाला पॉइंट हो गया P1, ठीक है। ये हो गया बच्चों 10 ओम, कितना हो गया बच्चों 10 ओम, और ये हो गया ई इक्विवेलेंट, ये हो गया आर इक्विवेलेंट, करंट ऐसे जाएगी। तो ये तो कन्फर्म है कि करंट जो है आपके पास में करंट किधर होगी, P2 टू P1, तो डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, P2 टू P1। दिक्कत जो है अपने पास में दिक्कत है कि कितनी करंट जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेल अपोज करने इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये वाला, ठीक है। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला है तो इसमें E1 अपॉन R1 बटा था, ठीक है। तो अब देखो फॉर्मूला जो है इसमें अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा, इसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बनाओ, ठीक है। देखो जो बड़ा सेल उसको पकड़ो, इसका V इसका R, यानी कि 5 × 1, फिर माइनस अपोज हो रहा है ना, इसका V इसका R, फिर माइनस क्योंकि अपोज हो रहा है, फिर इसका V इसका R, यानी कि 2 × 2, फिर अपॉन में कितना जाएगा, दोनों का R, यानी कि 1 + 2, तो ये कितना हो गया 1, ठीक है। और ये कितना हो गया बच्चों 3, ठीक है, कितना हो गया 3। आर इक्विवेलेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, R1 R2 अपॉन में बच्चों R1 + R2 को दिक्कत नहीं है, तो R1 देखो कितना हो गया, 1 का 2 है, 1 का 1 है, 2 रे कितना हो गया 3, तो 2/3, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो करंट निकाल लो। करंट क्या आएगा बच्चों, ई इक्विवेलेंट, ठीक है, आर इक्विवेलेंट प्लस आर कितना हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3, आर कितना है बच्चों 10, तो ये हो जाएगा 1/3, और ये कितना आएगा 30 और 2 32/3, तो करंट आएगा 1/32 एम्पियर। तो करंट कितनी आ जाएगी बच्चों 1/32 एम्पियर। तो ध्यान से करना क्वेश्चन को, सेल के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आई सेम है तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, अगर आई डिफरेंट है तो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल है चाहे सीरीज है, उसमें देखना सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है, सपोर्ट करे तो दोनों के ईएमएफ को जोड़ देना, और अपोज करें ठीक है तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है। और इसके पैरेलल के फॉर्मूला ध्यान से रखना, ठीक है, सपोर्ट करे तो यहाँ पर प्लस लगा देना, अपोज करे तो यहाँ माइनस, नीचे हमेशा प्लस आएगा, आर हमेशा ऐड होंगे। और इस फॉर्मूले को याद करने का बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया, एक का ई लो दूसरे का आर, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये सेल का, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ खत्म होता है। अब अपन बात करते हैं बच्चों पावर की, ठीक है, तो लिखो पावर ऑफ सेल। बच्चों हम बात करते हैं पावर ऑफ सेल, ठीक है, पावर ऑफ सेल के बारे में बात कर लेते हैं अपन। पावर ऑफ सेल क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। फिर कल अपन बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, उसमें हीटिंग इफेक्ट भी देखेंगे अपन। तो पावर ऑफ सेल की अगर मैं बात करूं तो अभी तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। कल वाला जो लेक्चर अपन नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें इसका डेरिवेशन देखेंगे अपन। तो अभी तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको उसका, और फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वी आई, टर्मिनल वोल्टेज करंट, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये बन गया इसका, ठीक है। और आई की जगह मान लो, आई की जगह मैं अगर वी अपॉन आर रख दूँ तो एक फॉर्मूला ये बन जाएगा वी अपॉन आर, और आई की वी की जगह अगर मैं आई आर लिख दूँ एक फॉर्मूला ये बन जाएगा आई स्क्वायर आर। तो पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं बच्चों, वी आई, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक हो जाएगा बच्चों आई स्क्वायर आर। तो ये पावर के फॉर्मूले होंगे, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, ठीक है, अगर सीरीज में है, ठीक है। पहले तो पावर का फॉर्मूला देख लो, पावर का फॉर्मूला हो गया V × I, P हो गया, ठीक है ना। एक बार I को हटा दो V अपॉन R से, एक बार V को हटा दो, तो 2 फॉर्मूले और बन जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें देखो, अगर मैं ये कहता हूँ आपके पास में R 0 है, ठीक है ना, तो R 0 है तो ये देखो P = I स्क्वायर R, इसमें 0 रखूंगा तो बच्चों P कितना आएगा 0 आएगा। और अगर मैं कहता हूँ बच्चों R इन्फिनिटिव है, बच्चों R कितना है इन्फिनिटिव है, तो R को अगर मैं इन्फिनिटिव रखता हूँ तो V स्क्वायर अपॉन R से, तो R को इन्फिनिटिव रखूंगा तो भी P कितना आएगा 0 आएगा, तो भी P कितना आएगा 0 आएगा। R 0 होने का मतलब बच्चों कौन सा सर्किट है, शॉर्ट सर्किट है। कौन सा सर्किट है, शॉर्ट सर्किट है। और R इन्फिनिटिव का मतलब कौन सा सर्किट है बच्चों, ओपन सर्किट है, ठीक है। कौन सा सर्किट है, ओपन सर्किट है।
तो आर जब आप इंक्रीज करते हो ना, आर जब आपने इंक्रीज करा, आर जब आप इंक्रीज करोगे 0 से इन्फिनिटी भाई 0 से इन्फिनिटी, तो पी देखो एक बार तो क्या करेगा, बढ़ेगा, और देन बच्चों फिर क्या होगा, वो घटेगा। यानी कि जब आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है, पी और आर के बीच में, तो ग्राफ जब बच्चों कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, और यहाँ पर बच्चों पावर क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यहाँ पर पावर क्या होगी, मैक्सिमम। आप देख लो यहाँ पर आर 0 है तो पी कितना है, 0। फिर आप देखो ग्राफ आगे जा रहा है, ये पैरेलल लाइन है, तो आर इन्फिनिटी होगा तो पावर फिर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो पावर के 3 फॉर्मूले हो गए, और मैंने देखा अगर मैं आर को 0 रखता हूँ तो भी पावर 0 आती है, आर इन्फिनिटी रखता हूँ तो भी पावर कितनी आती है, 0 आती है। यानी कि कोई ना कोई ग्राफ में एक ऐसा पॉइंट आएगा, यानी कि देखो पावर पहले बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, देखो पावर देखो पहले इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, फिर पावर मैक्सिमम जाएगी, उसके बाद में वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, डिक्रीज होते होते फिर वो कितनी हो जाएगी, 0। यानी कि कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट है बच्चों, कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपकी पावर क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, और उसी को अपन को क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। उसी को देखो फाइंड करते हैं अपन, ठीक है। तो उसको नोट कर लिया होगा आपने, कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो पावर जो है ना बच्चों, पावर का फॉर्मूला देखो क्या होता है, I²R, ठीक है बच्चों। ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, और ये सेल हो गया मेरे पास में, ये इसका E, ये R, ये क्या हो गया बच्चों मेरे पास में, सेल है, ये क्या है बच्चों, सेल, ये सेल है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। I दिखा देते हैं इसके अंदर, इसमें I कैसे निकालोगे, E स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ठीक है। तो अब इसमें देखो जब आप पावर निकालोगे, पावर ऑफ सेल की मैं बात करूं, तो पावर देखो कितना हो जाएगा, I का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, E स्मॉल r प्लस कैपिटल R का स्क्वायर इंटू R। आपका P देखो बच्चों किसका फंक्शन है, R का, P देखो किसका फंक्शन है, R। आपको ये फाइंड करना है कि P कहाँ पर मैक्सिमम होगा, यानी कि आपको मैक्सिमा फाइंड करना है। और जब इसका मैक्सिमा फाइंड करना है तो बेसिक कंसेप्ट में आपने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा होगा, यानी कि P का डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू R, उसको 0 कर दो। यानी कि जो P है आपके पास में बच्चों जो पावर है ना, उस पावर का विद रेस्पेक्ट टू R डिफरेंशिएशन करो, अवकलन करो, उसको क्या कर दो, 0 पुट कर दो। तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ये, ठीक है। देखो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो E², और ये हो जाएगा बच्चों देखो R, और ये हो जाएगा R प्लस R। इसका डिफरेंशिएशन होगा बच्चों U/V से। डिफरेंशिएशन कैसे करोगे इसको, U/V से, तो ये हो जाएगा dP/dr, dP/dr। इसका डिफरेंशिएशन मैं कर देता हूँ, देखो U/V का डिफरेंशिएशन आता है क्या, V का स्क्वायर, यहाँ V, फिर du/dx, फिर माइनस, फिर यहाँ पर आता है U, यहाँ पर आता है dV/dx, ठीक है। U/V से डिफरेंशिएशन भाई V का स्क्वायर, V को बाहर लो, U का करो, फिर माइनस U को बाहर लो, V का करो। तो मैं डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, देखो E तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ से डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है अपना, ठीक है। पहले इसका स्क्वायर कर दो, स्मॉल r प्लस कैपिटल R, स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, फिर इसको बाहर ले लो, और R का विद रेस्पेक्ट टू R कितना हो जाएगा, 1 माइनस, ठीक है। फिर इसको U को ऐसे रहने दो, ठीक है, U को ऐसे ही रहने दो। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसका कितना आएगा, 2, और ये हो जाएगा बच्चों R प्लस R, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसको किसको इक्वल पुट करना है, 0 के, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं मिटा देता हूँ, फॉर्मूला आपको आता है, और इसको पुट कर दो बच्चों 0 के। इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, ये R प्लस, ये माइनस वाला, ये 2 R प्लस R, ये 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बच्चों, R प्लस R का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2R प्लस R, ये कैंसिल हो जाएगा, R कितना हो जाएगा बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी कि सेल का वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल है, अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो पावर क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम होगी। पावर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। पावर क्या होगी, मैक्सिमम। तो ये कंडीशन आ गई। अगर यानी कि जैसे मान लो अगर ये 5 ओम है, ये कितना है 5 ओम, तो ये भी बच्चों कितना होगा 5 ओम। अगर ये 5 ओम है और ये भी अगर 5 ओम होगा, तो इसका मतलब ये जो सेल है, ये जो आपका सेल है, ये सेल आपको मैक्सिमम पावर डोनेट करेगा।
ये सेल क्या देगा, मैक्सिमम पावर देगा। ठीक है, लिख लो बच्चों, उसको लिख लिया होगा। मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा हुआ है ना। मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं कि भाई पी देखो आर का फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू आर, फिर जीरो को पुट कर दो। डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, यू अपॉन वी से, यू अपॉन वी से। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर कंडीशन आ गई अपने पास में कि भाई अगर सेल का रेजिस्टेंस जो है, सेल का रेजिस्टेंस जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल है, यानी कि ये मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये आर कौन सा रेजिस्टेंस होता है, एक्सटर्नल। ठीक है, ये मेरा सेल हो गया। ठीक है, ये कि बच्चों क्या हो गया, सेल, ये ई ये आर, ये आपका सेल होता है, ये सेल है आपका। ठीक है, ये आपका सेल है। और अगर आपके पास में स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है तो पावर, तो क्या होगा बच्चों, पावर ऑफ सेल मैक्सिमम, पावर ऑफ सेल क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम होगी। अब इसमें देखो करंट कितनी होगी, करंट भी निकाल लेते हैं। पहले देखो करंट निकालते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ई, ये करंट का फॉर्मूला होता है। अब ये दोनों इक्वल है तो आर की जगह मैंने आर रख दिया तो कितना हो जाएगा, 2R। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको वी निकालना है। वी क्या होता है बच्चों, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है, टर्मिनल वोल्टेज। अगर इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई, तो आई आर। टर्मिनल वोल्टेज बताना जो इस पर जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो। ठीक है, या फिर टर्मिनल वोल्टेज का मैंने ये भी फॉर्मूला लिखा था। सेल बताओ चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है। देखो बच्चों पॉजिटिव से करंट निकल रही है तो सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला भी सही है। ये चाहे ये वाला काम में लो चाहे ये वाला काम में लो, तो इसमें देखो कितना होगा, ये आई कितना है, ये ई बाय 2R, और ये किसके बराबर हो गया, आर के, तो ई बाय 2। यानी कि मैक्सिमम पावर की कंडीशन में आधा वोल्टेज बाहर ड्रॉप होगा, आधा अंदर ड्रॉप होगा। और पावर कितनी मैक्सिमम होगी, पावर का होता है आई स्क्वायर आर। तो पावर जो मैक्सिमम आएगी, ये इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम पावर होगी कितनी। तो ये देखो ये हो जाएगा आपके पास में, आई कहाँ गया बच्चों, ये रहा, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर, ये हो जाएगा 4R स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर। आई की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू रख दी, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम जो पावर आएगी, वो हो जाएगी बच्चों ई स्क्वायर अपॉन 4R। ये मैक्सिमम पावर हो जाएगी, इसको याद रखना, ये मैक्सिमम पावर हो जाएगी अपने पास में ये। तो ये जो कंडीशन है ये इंपॉर्टेंट है कि अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो गया, यानी कि ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हो गए, तो सेल आपका मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा, मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा। मैक्सिमम पावर में करंट निकाल ली, टर्मिनल वोल्टेज इसका आधा हो जाएगा ईएमएफ का, और मैक्सिमम पावर कितनी होगी बच्चों, ई स्क्वायर बाय 4R, ई स्क्वायर बाय 4R। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, तो ये कंडीशन जरूर ध्यान में रखना। अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल है तो पावर बच्चों मैक्सिमम होगी। पावर क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, नोट करें बच्चों उसको। क्वेश्चन लिखो, इफ एन इलेक्ट्रिक सेल ड्रॉ same power when it connected R1 and R2 1 by 1 find इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो आपके पास में देखो बच्चों एक सेल है, वो सेम पावर देता है। एक तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, वो पावर कैसा देता है? सेम पावर देता है। जब आप उसको कनेक्ट करते हो R1 R2 से, लेकिन कैसा बच्चों? 1 by 1, एक बार। यानी कि ये एक रेजिस्टेंस है बच्चों R1, ये सेल है बच्चों कितने ईएमएफ का? E का, R का। तो पावर कितना दे रहा है बच्चों? ये P। कितनी पावर दे रहा है बच्चों? ये P पावर दे रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब इस सेल को, ये वाला जो सेल है, अब आपने इस सेल को कनेक्टेड कर दिया किसके साथ में? R2 के साथ में। ये सेल हो गया R2 के साथ में, आपने इसको कनेक्ट कर दिया।
तो ये हो जाएगा बच्चों E2 और ये हो जाएगा, सॉरी सेल वही है दानगना, सेल वही है, ये सेल है ई आर का। पहले इसको R1 के साथ में कनेक्ट करा, फिर इसको R2 के साथ में कनेक्ट करा, तो अब ये पावर कितनी दे रहे हैं P2 और P1 इजिकल टू क्या है P2 है। ये गिवन है ना, सेम पावर दे रहा है। यानी कि अगर आपके पास में एक सेल है बच्चों, अगर आपके पास में ये वाला सेल अगर इसको R1 के साथ में कनेक्ट कर दो चाहे R2 के साथ में कनेक्ट कर दो, पावर क्या दे रहा है, ये सेम दे रहा है। पावर क्या दे रहा है बच्चों, सेम दे रहा है। तो आपको फाइंड क्या करना है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ से करंट आई ये करंट इधर, ये करंट, ठीक है। पावर का फॉर्मूला देखो क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों I² R। ये क्या होता है, I का फॉर्मूला क्या होता है, E स्मॉल r प्लस कैपिटल R इसका स्क्वायर, ये R। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो बस, ठीक है। P1 है, P1 में देखो E कितना हो जाएगा, E अपॉन में ये R1 इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा R1, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। E तो दोनों दानगना एक ही सेल है तो E तो सेल ही रहेगा, R सेम रहेगा। ये E ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा R2। समझ में आ गया। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करा है बच्चों, मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा है। ये फॉर्मूला क्यों यूज़ करा है, ताकि E से E क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए भाई। तो सेल तो एक ही है, अलग अलग सेल थोड़ी है, तो E से E तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपको R फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, R फाइंड करना है। तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये R1, ये R1 और ये देखो R प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, R² R2 का स्क्वायर 2R R2, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर कितना है बच्चों, ये R2 और ये देखो R इसका होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है, होल स्क्वायर खोलना आता है, R² प्लस 2R R1 और बच्चों ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर। ये ओपन कर दो, R इसका स्क्वायर R1 R2, ठीक है, 2R R1 R2। ये देखो कितना हो जाएगा, R2 R 2R R1 R2 R1 का स्क्वायर R2, ठीक है। जनरल मैथमेटिक्स है बच्चों, ठीक है। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये गया, ये गया, ठीक है। यहाँ देखो मैं R कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों R1, उधर ये हो गया बच्चों कितना हो गया R2 और ये उधर जाएगा, इधर कॉमन आ जाएगा इसमें R1 R2, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसमें देखो कितना बचेगा, ये R1 माइनस R2, तो ये कैंसिल हो जाएगा फिर। तो यहाँ से आपके पास में जो R है वो कितना आ जाएगा, रूट R1 R2, ये आ जाएगा। ये कंडीशन आ गई। अगर आप एक सेल को दो रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्टेड करते हैं, अगर आप दो सेल को एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं, एक बार R1 के साथ में एक बार R2 के साथ में, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, रूट R1 R2। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, रूट R1 R2, ठीक है। नोट करें इसको, इसका ग्राफ भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इसको नोट कर लें बच्चों, ठीक है। नोट कर लिया। अब इसका ग्राफ भी देखो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इसका देखो जो ग्राफ आएगा, ये R, ये पावर, ऐसा आएगा इसका ग्राफ, ठीक है। आपको पता है जब R 0 होता है तो पावर क्या होती है, 0 होती है। जब R इन्फिनिटी होता है तो पावर इन्फिनिटी होती है, ठीक है। और ये देखो ये हो गया R1 और ये हो गया बच्चों R2। R1 पर देखो ये पावर कितनी है, P1 और ये कितना हो गया, P2, ठीक है। और ये बच्चों क्या हो गया, ये जो पावर है ये मैक्सिमम पावर होगी, क्या होगी, मैक्सिमम पावर। और ये पावर मैक्सिमम कब होगी, जब R की वैल्यू कितनी होगी, R1 R2। और ये आपको पता है बच्चों मैक्सिमम पावर कितनी होती है, E²/4R। ये इसका ग्राफ हो गया भाई। R 0 है तो पावर 0 होगी, फिर पावर बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, मैक्सिमम वैल्यू तो बढ़ेगी, उसके बाद पावर वापस घटना स्टार्ट हो जाएगी और इन्फिनिटी पर जाके फिर 0 हो जाएगी। और ये देखो R1 और R2 पर देखो सेम पावर है, P1 P2 इक्वल होगी। और ये स्मॉल r कितना हो गया, रूट R1 R2, ठीक। इसको नोट करें, फिर एक क्वेश्चन करते हैं अपन। ये E गिवन है आपको, ये R, ये R,
ये R, ये 6R, ये R, ये 4R और ये इस टाइप का सर्किट गिवन है। आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ R इफ पावर ऑफ सेल इज मैक्सिमम। इफ पावर ऑफ सेल मैक्सिमम, तो देखो एक बैटरी दी हुई है, इसका ईएमएफ ई है, ये आर है, ये आर है, और एक और साथ में आपको गिवन है इसमें डाटा कुछ। इफ पावर ऑफ सेल मैक्सिमम एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल स्मॉल आर इज 4 ओम। तो पावर मैक्सिमम है, तो पावर मैक्सिमम है, ठीक है। इसके अंदर साफ लिखा हुआ है इफ पावर ऑफ सेल इज मैक्सिमम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल 4 ओम। आपको ये फाइंड करना है। तो पहले तो देखो इस सर्किट को सोल्व करो। ये वाला जो सर्किट आपको दिख रहा है इसको सोल्व करो आप। इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे, इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। अगर ये पॉइंट देखो बच्चों ए है, ठीक है, और ये पॉइंट मान लो मैं कहता हूँ बच्चों बी है, तो आपको फाइंड करना है आर इक्विवेलेंट ए बी। तो करंट देखो बच्चों, करंट की डायरेक्शन दिखाता हूँ मैं, चौक ले लेते हैं एक मिनट को। तो करंट देखो बच्चों, यहाँ से करंट आएगी आई, इसमें करंट जाएगी, इसमें जाएगी। अब जो करंट इसमें जाएगी वो इसमें जाएगी, हाँ या ना बच्चों? जो करंट इसमें जाएगी वो करंट इसमें जाएगी, तो ये दोनों किसमें हुए? सीरीज कॉम्बिनेशन में हुए कि नहीं हुए? तो इसको मैं थोड़ा डायग्राम को थोड़ा इजी कर देता हूँ। देखो ये हो गया आर, ठीक है, और ये आर और आर कितना हो जाएगा बच्चों? ये आर और आर कितना हो जाएगा? ये 2R। समझ गए ना? 2R क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो करंट आई, एक करंट इसमें चलेगी और कुछ इसमें चलेगी, ठीक है। यानी कि मैं कहता हूँ मान लो कि भाई इसमें I1 गई और बच्चों इसमें I2 गई, तो इन दोनों में तो I2 सेम है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। भाई करंट सेम है तो कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? सीरीज। तो 2R, और ये ऐसा का ऐसा है आपके पास में 6R, ठीक है। अब जो करंट इसमें जाएगी, देखो बच्चों जो करंट इसमें जाएगी वो करंट इसमें जाएगी कि नहीं जाएगी? देखो जो करंट इसमें जा रही है वो इसमें जा रही है, तो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए? सीरीज में, ठीक है। ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए? सीरीज में। तो इनका कितना हो जाएगा बच्चों? ये 4, सॉरी आर और आर कितने हो गए? ये 2R, ठीक है। और यहाँ पर नीचे देखो कितना है बच्चों? ये 4R, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया मान लो A, और ये पॉइंट हो गया बच्चों B, ठीक है। B ये वाला पॉइंट है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसको B करते हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर इसको आप A करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये क्या बन गया बच्चों? ये क्या बन रहा है? ये बन गया आपके पास में बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बन गया बच्चों? ये बच्चों क्या बन गया? ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे मालूम चला? इन दोनों का रेशो देखो R/2R इज इक्वल टू, इन दोनों का रेशो देखो 2R/4R। कितना है ये? आधा आधा। तो इसका रेशो अपॉन इसका रेशो, तो इसमें करंट फ्लो होगी क्या? तो इसको हटा दो, क्योंकि इसमें आई कितनी है? 0। इसको जो मैं हटाऊंगा, इसको मैंने हटा दिया, तो अब डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये R, ये 2R, ठीक है बच्चों, ये 2R, और ये बच्चों कितना बनेगा? 4R, ठीक है। ये B है, ये A है, कोई दिक्कत नहीं। ये A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, सिंपल वायर है ना। तो ये कितना हो गया? अब देखो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? AB का, R इक्विवेलेंट AB का कितना आएगा? ये कितना हो गया बच्चों? 3R, ये 3 और ये 6, और अपॉन में कितना हो गया? 9R। ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये गया, ये गया, ये कितना हो गया? 2R। कितना हो गया? 2R। और आपको ये कह रहा है कि पावर ऑफ सेल क्या है? मैक्सिमम है। और ये कब होता है? जब स्मॉल r किसके इक्वल हो? R के। अब ये R इक्विवेलेंट के इक्वल होगा, तो ये कितना है बच्चों? 4 ओम। और R इक्विवेलेंट AB जो है वो कितना है? R इक्विवेलेंट AB कितना है? 2R। तो R कितना आ जाएगा? 2 ओम। समझ गए? यानी कि ये सर्किट आपको गिवन था, आपको सर्किट गिवन था, एक बैटरी कनेक्टेड थी, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका गिवन था कितना? 4M। डायग्राम में मैंने इंटरनल दिखाया नहीं। तो ये जो भी R आएगा, यानी कि ये जो भी R आएगा, R इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है ना। आप चाहो तो इसमें R बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ बच्चों ये स्मॉल R है, ठीक है। तो इसका डायग्राम ऐसे हो गया, ये R, ये E। तो ये जो भी A इक्विवेलेंट आएगा,
अगर पावर मैक्सिमम है बच्चों, अगर पावर मैक्सिमम है तो अगर ये बच्चों 4 ओम है बच्चों, ये 4 है तो ये भी कितनी होगी 4। तो मेन काम ये था आपको उसमें आर इक्विवेलेंट निकालना था। और जब मैंने इसको सोल्व करा तो मैंने देखा ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है और इसका आर इक्विवेलेंट कितना आया 2 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना आया 2 ओम। कैसे? इन दोनों में करंट सेम थी तो आर और 2R हो गया। ठीक है, इन दोनों में करंट सेम थी तो ये 2R हो गया। डिस अपॉन डिस इक्वल टू डिस अपॉन डिस, इसमें करंट जा नहीं, इसको फिर हटा दो, डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक है ना। और फाइनली आंसर कितना आया अपने पास में 2R। तो सेल यही खत्म होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पहले कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। मैक्सिमम पावर की कंडीशन मैंने आपको बताई दी। ठीक है ना। अब अपन पढ़ेंगे इसका हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है ना। और कौन सा बल्ब ब्राइट होता है, कौन सा ज़्यादा चमकेगा कम चमकेगा। तो कल अपन पावर के बारे में बात करेंगे, हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है, फिलहाल इस लेक्चर को अपन यहीं एंड करते हैं बच्चों। ठीक है, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।